दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शारदा क्रॉप स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक ने जो फ्राइडे के दिन 20% के आसपास अपर सर्किट लगाया था, उसके बाद ये स्टॉक आगे कहाँ तक जाएगा, इस स्टॉक का फ्यूचर किस तरीके से है और इन सब चीजों के साथ इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं शारदा क्रॉप स्टॉक के 1 ईयर रिटर्न्स की बात करता हूं तो 95% रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को इस स्टॉक ने दी है। जहां पे स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा थोड़ा स्लगिश रहा है, वहां पे स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मैं 5 साल के रिटर्न्स की बात करता हूं तो 266% तक अपने इन्वेस्टर को इसने रिटर्न दिया है। और अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ, जब से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है 2014 से 318% तक अपने इन्वेस्टर को इसने रिटर्न दिया है। अगर मैं स्टॉक के फंडामेंटल्स की थोड़ी सी बात करता हूं तो काइंड ऑफ स्मॉल कैप कंपनी है। 9800 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और जिस सेक्टर के अंदर ये काम करता है एग्रो केमिकल्स के बारे में, ये जो सेक्टर है यहाँ पे जो वैल्यूएशंस होते हैं कंपनीज के ज्यादा लुक्रेटिव नहीं होते। यही रीजन है कि इसका पी रेशियो 23 का है और इंडस्ट्री का पी 40 के आसपास है। इंडस्ट्री पी से कहीं ना कहीं बहुत ही कम प्राइस के ऊपर, बहुत कम पी के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ तो 12.17 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर मैं रेवेन्यूज की बात करता हूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तो 2021 फाइनेंशियल में 2400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किए थे। वहां से लेकर 4300 करोड़ के आसपास 2025 फाइनेंशियल ईयर में इसने रेवेन्यूज रिपोर्ट की है। हालांकि ये जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफी ज्यादा होता है, इसलिए इनके पास प्राइसिंग पावर ज्यादा नहीं होता। जैसे कोई खेती में कोई केमिकल डालने वाला कोई प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली आप इसको आपके हिसाब से प्राइसिंग नहीं कर सकते। इसके अंदर गवर्नमेंट का भी काफी ज्यादा इंटरवेंशन होता है, बिकॉज गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि जो किसान लोग हैं, जो फार्मर्स लोग हैं, इनको कोई ओवर प्राइस जो प्रोडक्ट्स है वो बाई करने पड़े। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि इनके जो प्रॉफिट्स होते हैं ना बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। तो यही रीजन आपको इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देखने के लिए मिल जाती है। 2021 फाइनेंशियल में 229 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। फिर उसके बाद 2 साल तक ये प्रॉफिट बढ़ा था 340 करोड़। और फिर से ये प्रॉफिट अचानक से 2024 फाइनेंशियल में 32 करोड़ के आसपास था। और अभी फिर से इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 304 करोड़ के आसपास 2025 फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग पावर इनके पास नहीं है, इस वजह से इनके फाइनेंशियल स्पेशली प्रॉफिट्स थोड़े से ऊपर नीचे होते हुए आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। प्रमोटर का एक काफी बड़ा स्टेक है कंपनी के अंदर, 74.82% के आसपास प्रमोटर का स्टेक है। रिटेल के पास 10.32 के आसपास स्टेक है। म्यूचुअल फंड के पास 9.33, एफआईएस के पास 5.48 और डीएस के पास निग्लिजिबल 0.05% के आसपास स्टेक है। तो अगर आप जानना चाहते हो इस स्टॉक के बारे में तो आने वाली क्वार्टर्स में इसके रिजल्ट्स किस तरीके से होते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लाता है जहाँ पे किसानों के लिए कोई बेनिफिशियल स्कीम है, तो उन सारी स्कीम्स का ऐसे स्टॉक्स के ऊपर क्या असर होगा, इनका क्या प्राइसिंग पावर और कम हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में काफी एक बड़ा सेक्टर है, तो कहीं ना कहीं सेक्टर को आगे जाने के लिए ये जो सारे स्टॉक्स है जो कम प्राइस के ऊपर है, हालांकि इनका जो वैल्यूएशन है वो काफी रिजनेबल लगता है, बिकॉज जिस तरीके से इनका पी रेशो होता है, जिस तरीके से ये रनअप लगाते हैं, ये सिर्फ प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर ही रनअप लगाते हुए आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर्स में अगर इसके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये आपको और अच्छे लेवल के ऊपर जाते हुए दिख सकता है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मल्टीबैगर रिटर्न्स ऐसे स्टॉक में बहुत लॉन्ग टर्म में बनते हैं, बिकॉज शॉर्ट टर्म में हो सकता है गवर्नमेंट के डिसीजन थोड़े से ऊपर नीचे होते हुए आपको देखने के लिए मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की प्रोग्रेस और स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरीके से इंडिया आगे जा रहा है, ये सेक्टर जो है, ये जो सारे स्टॉक्स इनके लिए काफी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।